Welcome back to my channel The Mirror of Truth, and today we going to discuss about the various diseases that are caused by Staphylococci and Staphylococcus aureus। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा होती हैं और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा होती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिनिकल बात करें तो इसके द्वारा एक क्यूटेनियस इन्फेक्शन होता है जैसे कि फॉलिकुलाइटिस, बॉयल्स, कार्बोनकल्स, इम्पेटिगो या वुंड इन्फेक्शन होता है। डीप इन्फेक्शन में ऑस्टियोमाइलिटिस, पेरियोस्टाइटिस या इंडोकार्डाइटिस होता है, एक्जोफोलिएटिव डिजीज, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्टेफाइलोकोकल फूड इंटॉक्सिकेशन जैसी समस्याएं जो हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। फॉलिकुलाइटिस की बात करें तो यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है कुछ इस प्रकार का, एंड स्मॉल रेड बम्प जो है या पिंपल जो है वो हमें देखने को मिलता है। इस तरह के इन्फेक्शन में ये फॉलिकल जो है वो इन्फ्लाम हो जाते हैं और इस प्रकार के छोटे छोटे दानेदार रूप हमें दिखाई देते हैं जो पस से भरे होते हैं। फ्रंकल्स की बात करें तो फ्रंकल एक डीप सीटेड इन्फेक्शन होता है जिसकी शुरुआत फॉलिकुलाइटिस से होती है और धीरे धीरे डीप ऑर्गन इसमें संबंधित होते जाते हैं। इससे रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, इसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है। यह ज़्यादातर गर्दन पे, आर्मपिट पे और ग्रोइन रीजन में होता है। कार्बनकल्स की बात करें तो ये एग्रीगेशन है जहाँ पे इन्फेक्टेड टिश्यू इकट्ठे होते हैं, उसको कार्बनकल्स कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पस भरा होता है और ये लार्ज एरिया होता है जहाँ पे हमें रेडनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, एंड पंक्चर्ड बाई सेवरल साइट्स ऑफ ड्रेनेज पस। कई ऐसे होल्स होते हैं जहाँ से पस लगातार बाहर निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये कुछ स्किन से जुड़े हुए इन्फेक्शन हैं। क्यूटेनियस इन्फेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने फ्रंकल्स, कार्बोनकल्स की बात की। इम्पेटिगो की बात करें तो ये काफ़ी सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर बच्चों में होता है जहाँ पे बच्चों के शरीर पे ब्लिस्टर हो जाते हैं जो बाद में छालों के रूप में बदल जाते हैं। ये प्रमुख रूप से फेस पे, नेक पे, हैंड पे और डायपर एरिया में होता है। यहाँ पे वाटरी ब्रिस्टल्स होते हैं जो पॉस्चुल्स में बदल जाते हैं और फिर हनी कलर यानी कि शहद के रंग के क्रस्ट जो हैं वो बच्चों के फेस पे या उनके उस हिस्से में जहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ है इम्पेटिगो का वहाँ पे दिखाई देता है। डीप इन्फेक्शन की बात करें तो ऑस्टियोमाइलिटिस है। ये बोन का इन्फ्लामेशन होता है, बैक्टीरिया बोन तक पहुंचता है ब्लड के सहारे या इंजरी के सहारे। यहाँ पे दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, डिफॉर्मिटी यानी कि जो रूप है वो बदल सकता है बोन का, डिफेक्टिव हीलिंग होता है यानी हील सही तरीके से घाव ठीक नहीं हो पाता और इन सम केसेस पस जो है वो उसमें भर जाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो इस तरह के इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरे की सहायता ले सकते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI की सहायता ले सकते हैं, एंड बोन एस्पिरेट यानी बोन से सैंपल बाहर निकल के हम उसकी स्मेयर बनाएंगे और फिर हम उसकी माइक्रोस्कोपी करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेरियोस्टाइटिस जो है ये इन्फ्लामेशन होता है पेरियोस्टियम का, ये पार्ट होता है बोन का और इस प्रकार की बीमारी में बुखार होता है, लोकलाइज पेन जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ दर्द होता है, WBC की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे निडल एस्पिरेशन यानी FNAC कर सकते हैं हम और फाइन निडल के सहारे स्पेसिमेन ले करके हम उसकी माइक्रोस्कोपी करके यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़ की कि यह बीमारी कौन से माइक्रोब के द्वारा हुई है, वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या कोई और है। डीप इन्फेक्शन में इंडोकार्डाइटिस होता है। ये हार्ट का एक इनर लेयर होता है इंडोकार्डियम, उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको इंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इंडोकार्डाइटिस अकर व्हेन बैक्टीरिया एंटर ब्लड स्ट्रीम। ये बीमारी तब होती है जब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रवेश करता है और ब्लड के सहारे प्रवेश करके वो हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट के वाल्व के अंदर जाके रुक जाता है जिससे हार्ट के वाल्व एबनॉर्मल हो जाते हैं और हार्ट के टिश्यू जो हैं वो उससे डैमेज होते हैं। डैमेज वाल्व जो है जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है वो आपको एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से यह बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो हार्ट के वाल्व को डैमेज करता है। एक्जोफोलिएटिव डिजीज जो है इसको स्टेफाइलोकोकल स्किन स्काल्डेड सिंड्रोम कहते हैं। पहले इसको डर्मेटाइटिस एक्जोफोलिएटिवा कहते थे या पेम्फिगस नियोनेट्रम लेल्स डिजीज़ या रिटस डिजीज़ पहले इसके कहा जाता था। ये एपिडर्मल टॉक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा जो स्किन के ऊपर मौजूद जो हिस्से होते हैं उसको प्रभावित करते हैं।
ब्लड स्ट्रीम से एपिडर्मिस तक, एंड वेर इट कॉज द स्प्लिट इन द सेलुलर लेयर, यहाँ पे स्किन सेल जो है वो टूटने लगते हैं। एंड दिस टॉक्सिन सेपरेट आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर जो है एपिडर्मिस की उसको सेपरेट करता है बाकी स्किन के लेयर से, इसीलिए इसको एक्सोफोलिएटिव डिजीज कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है स्केलिंग टिश्यू इन अ लेयर, जो टिश्यू को वहाँ से हटाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSST जो है ये भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा होता है जब वो ब्लड के अंदर एंटर करता है। ये मल्टी सिस्टम इलनेस होता है, इससे कई सारे शरीर के सिस्टम प्रभावित होते हैं, जैसे इस बीमारी में तेज़ बुखार होता है, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, कंजक्टिवा के अंदर रेडनेस होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, स्किन रैशेस होते हैं। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग जो है ये तब होता है जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करें जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इंडोटॉक्सिन पाया जाता है। इस बीमारी में नौजिया होता है, उल्टी की फीलिंग आती है, वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प यानी एब्डोमिनल कैविटी में मरोड़ होता है, डायरिया होता है, पसीने ज़्यादा निकलते हैं और सर दर्द भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो हमें पेशेंट के अंदर तब दिखाई देंगे जब वो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग से पीड़ित होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन एक व्यक्ति के घाव से दूसरे व्यक्ति में एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के द्वारा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर वो व्यक्ति जिसके अंदर बैक्टीरिया है पर लक्षण नहीं है उसके द्वारा, और क्रॉस इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। इससे बचने का उपाय है कि वॉश योर हैंड, हाथों को धोना चाहिए, किसी भी घाव को कवर करके रखना चाहिए, रिड्यूस टेम्पॉन रिस्क जो है वो कम करने चाहिए चुभने के या घाव होने के। ट्रीटमेंट के रूप में एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, वुंड से पस को निकाल सकते हैं, डिवाइस रिमूवल कर सकते हैं, एंड रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू यानी किसी भी घाव से डेड टिश्यू को हटाना चाहिए ताकि वहाँ पे इस प्रकार का इन्फेक्शन ज़्यादा न फैले। तो इस वीडियो में हमने बात किया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होने वाले विभिन्न बीमारियों के बारे में। कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।